Welcome to my channel Eco Wing. So again we are here to discuss with you with some questions which are basically related with the domain. Find the domain of each of the following. This chapter is basically related with the relation and functions. Chapter 2 is a NCERT book. In the NCERT book. So here we are the some questions in the front of you to discuss how to find the domain with the respective question. So before the starting with the questions, something I like to share with you. Please like my channel, subscribe, and if the new users are there, so please click on bell icon as well for the new video. So come to the topic now. The very first question is f of x is equals to 1 minus cos x. So in the solution, you have to write the first thing first. Firstly, you have to write the given that f of x is equals to 1 minus cos x. Cos x is the variable, students. Just like x is equals to 2, x is equals to 4, same x is equals to cos x here. Any value of cos x is the variable now. Okay, so we have to write here, we know that minus 1 less than equals to cos x greater than equals to minus 1. The value of cos x is the greater than minus 1 and the less than is plus 1. You have to write like this. And again it might be the value is this. In that case, minus cos x is less than equals to positive 1 and greater than equals to minus 1. Right? So you have to write like this. Like this. For the any real number, real value of domain, 1 minus cos x not equals to 0, ये कंडीशन होनी चाहिए. Cos x not equals to 1, कोई भी वैल्यू होगी जो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, और ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी आने वाली एक्सरसाइज के अंदर दोबारा डिस्कस होगी. ये एक प्रॉपर्टी भी है. Hence the domain of f is equals to r minus 2n pi n belongs to z. तो यहाँ इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और ये सॉल्व करने का तरीका ये था कि हमें ये चीज़ पता है, ये हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले. उसके बाद हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई, तो 1 से कोई भी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिया 1 प्लस 1, तो ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो गई जिसने इस कंडीशन को फॉलो किया. तो इसने ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया है कि किसी भी वैल्यू के लिए अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर रही हूँ या कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इज इक्वल्स टू 1 तो हो ही नहीं सकती कॉस की वैल्यू. तो नॉट इक्वल्स टू 1 हमने कंडीशन लगा दी, और एक कंडीशन लगा दी हमने नॉट इक्वल्स टू 0. इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन को डाल दिया, क्योंकि 2n
अगर यहाँ पर कोई भी मैं n की वैल्यू लेती हूँ 1, तो 2 इंटू 2 ही होगा, जो कि आपकी रिजेम्बल्स कर रही है इस पर्टिकुलर कंडीशन को। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रूट के अंदर एक्स प्लस और मॉड्यूलस यहाँ पर दिया हुआ है। या आपको किस तरह से करना है, एक्स प्लस मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x माइनस, दोनों कंडीशन आपको लेके चलनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर x माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 हो गई। इफ x इज लेस देन 0, सो फार आपको दोनों ही चीजें लेके चलनी होंगी हर बार। अगर x की वैल्यू आपके पास नोन नहीं है तो नॉट डिफाइंड, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, इसीलिए हम लिखेंगे हैंस द डोमेन f इज इक्वल्स टू आर पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर आपका यहाँ पर है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है जो हमने लिया है प्रैक्टिस के लिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई भी एक्स की और मॉड्यूलस एक्स है, तो इट इज क्लियर दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपकी गिवन कंडीशन है। आपको लिखना है हर बार की जो क्या गिवन है हमारे पास। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर all x belongs to real number. So the domain of f is equals to r. ऐसे करना है। Now the fourth question is f of x is equals to x की power 3 minus x plus 3 x square minus 1. So firstly this is the given condition, you have to write like this, given that f of x is equals to x cube minus x plus 3 x square minus 1. Here f of x is only defined if x square minus 1 is not equals to 0, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये आपको लिखना होगा। और फिर आपको x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 के फैक्टर्स यहाँ पर बनाने होंगे, जो कि लिखना नहीं है, आपको रफ में बनाना है। तो x माइनस 1 हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लिए, x प्लस 1 इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 और not equals to minus 1, hence the domain of f is equals to r minus 1 और positive 1। इस तरह से आपको करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है f of x is equals to 3x 28 minus x। यहाँ आपको सेम वही चीज लिखनी है, गिवन दैट f of x is equals to 3x 28 minus x, here f of x is only defined if 28 minus x। अब आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है, हर बार आपको इन्हीं कंडीशंस को अलग अलग फॉर्म्स में लगाना है, जैसे क्वेश्चन गिवन होगा उसी तरीके से। तो हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और
ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।